हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबके भी देखिए, आज हम हिंदी पैडागोजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले गया है जो सीटेट में आपके लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये है, देखिए सीटेट का जो दिसंबर में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था आपका 31 दिसंबर का हिंदी का क्वेश्चन है। 15 पैडागोजी का क्वेश्चन है। देखिएगा, आपको बहुत फायदा करेगा, समझे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया है। यानी क्वेश्चन है आपका कि मानव मस्तिष्क में जो सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह होता है, एक किसे प्रतिपादित किया। तो देखिए, आप लोग पढ़े होंगे नॉन चोम्स्की के बारे में, तो उन्होंने बताया था कि हम लोग को जो व्याकरण था सार्वभौमिक व्याकरण के बारे या यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में, वो नॉन चोम्स्की बताए थे, समझे। ये सामाजिक अंतर क्रिया पर जोर दिए थे। ये पुरस्कार दंड यानी बच्चा अनुकरण करके पुनर्वलन से बच्चा सीखता है, समझे। तो ये सब याद रखिए। तो पहला 106 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉन चोम्स्की हो जाएगा, समझे। 6 का क्या हो जाएगा आपका, 4 नंबर आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर कि निम्नलिखित में से विकास का निकटतम क्षेत्र क्या क्षेत्र कहलाता है। देखिए, आप लोग वाइगोस्की पढ़े होंगे, तो वाइगोस्की में जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है, उसमें आपका जो जेडपीडी होता है वो क्या होता है, ये आपको बताते हैं। जेडपीडी क्या होता है, देखिए पहला आपका ऑप्शन है मस्तिष्क का वह भाग जो देखिए भाषाई विकास से कार्य करता है, तो कुछ नहीं कहे हैं जेडपीडी के बारे में। दूसरा है कि बच्चों के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। देखिए, इसको फील्डिंग जो आप सुनते होंगे, जो एक तरह का सहारा मिलता है दूसरे के द्वारा। अब बच्चों जहाँ वो विकास के निकट क्षेत्र तक पहुँच जाता है, विकास के समीप पहुँच जाता है, वो दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विकास का निकटतम क्षेत्र कहते हैं, समझे। तो ये आंसर आपका क्या 107 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, समझे। और भी है कि भाषा के प्रवाह जो किशोरावस्था तक कुछ बोले नहीं है। और चौथा है कि दो बच्चों के बीच, दो बच्चा के बात नहीं, तो अपने में ये चीज़ होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 107 का 2 नंबर हो जाएगा, समझे। आगे क्वेश्चन है कि बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता के लिए उनसे बातचीत करना एक महत्वपूर्ण घटक है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि बच्चा से थोड़ा बातचीत करेंगे तो हेजिटेशन भी कम होगा, थोड़ा बच्चा सीखने की ओर अक्सर भी होगा, समझे। तो वही क्वेश्चन है 108 नंबर जो क्वेश्चन आपका है कि बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में जो सहायता करने के लिए जो बातचीत करना होता है। देखिए, प्रक्रिया लेखन में तो ये सब लेखन तो है नहीं, क्योंकि बच्चा को मौखिक की बात हो रहा है, तो लेखन का चीज़ तो ये तो पहले ही कट गया, लेखन का कुछ बात है। तो ये पठन का भी बात नहीं हो रहा है, पढ़ने की बात हो नहीं रहा है, तो इसको हम लोग प्रारंभिक साक्षरता कहते हैं। नहीं, बच्चा प्रारंभिक साक्षर की तरफ बढ़ रहा है, समझ गए। तो इसका 108 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संप्रदाय निर्माण की रणनीति नहीं है। यानी कह रहा है कौन सी शब्द जो है शब्द संप्रदाय निर्माण की रणनीति नहीं है। देखिए, पहला ऑप्शन है कि संदर्भ में शब्दों को परिभाषित किया। संदर्भ में मतलब, देखिए संदर्भ मतलब होता है कि जो उससे रिलेटेड चीज़ है उससे हम उसको और अच्छा, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं संदर्भ का मतलब क्या होता है, कि जैसे कहते हैं ना कि परिवार के संदर्भ में बताइए, तो उससे रिलेटेड करके, तो कोई भी शब्द पढ़ेंगे उससे रिलेटेड करके उसको परिभाषित मतलब यार मतलब है कि उसके बारे में बताना, समझे। यहाँ परिभाषा नहीं बोला, परिभाषित करना है, उसको डिफाइन करना है, समझे। तो ये आपका सही हो सकता है, समझे, लेकिन हम चारों ऑप्शन देखेंगे तो ये सही हो सकता है। दूसरा है वर्णों की रूपरेखा बनाना, एकदम सही बात है। कैसे करेंगे, हम फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, ये भी सही है। शब्दों के भागों का विश्लेषण एनालिसिस भी करना, कि जो है तो उससे हम शब्द संप्रदाय बढ़ेगा। संबंधता स्थापित, देखिए संबंध स्थापित करके आप नहीं कर सकते हैं, समझे। इस संबंधता जो है इससे द्वारा आपका शब्द संप्रदाय नहीं बढ़ सकता है, समझे। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा। 109 का क्या हो जाएगा हमारा, तो 4 नंबर हो जाएगा, समझे। उसके बाद है मेरा 110 नंबर क्वेश्चन कि लेखन है। आप जानते हैं लेखन क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि ग्रहणशील कौशल कौन कौन है, 2 होता है आपका। हम किसी बातों को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, या तो पढ़कर कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, सुनकर, समझे। यानी एक कर सकते हैं पढ़कर, दूसरा क्या, हमारे पास 4 कौशल होता है, जिसमें से 2 कौशल आपका होता है ग्रहणशील, और 2 आपका क्या होता है, तो 2 हमारा होता है क्या, एक लेखन होता है, और एक होता है क्या, और एक होता है हमारा कि बोलकर।
या एक तो लिख कर हम अपने बातों को किसी को अभिव्यक्त कर सकते हैं, या हम बोल कर सकते हैं, समझे नहीं। वाचन और लेखन, समझे। और पठन और श्रवण जिसे बोलते हैं, ये क्या होता है, सुनना, ये हमारा क्या होता है, दोनों ग्रहणशील कौशल हो गया। पठन और श्रवण ग्रहणशील कौशल, और लेखन और मतलब जो वाचन होता है उत्पादक कौशल होता है। तो ये क्या है, एक उत्पादक कौशल है। 110 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 नंबर हो जाएगा, समझे। 111 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में मुद्रित या लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं है। तो पहला है दीवारों पर कहानी के चार्ट बनाना, सही बात है। कक्षा में पठन कोना सूचित करना, कैसे पढ़ सकते हो उसके लिए कुछ दीवार पर लिखा हुआ रहता है, ये भी ठीक है। कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना, समझे, रचना जो बनाया बच्चा को उसको प्रदर्शित करना, सही है। कक्षा में खिलौना का कोना बनाना, खिलौना से आप बच्चा कुछ ज़्यादा नहीं सीख पाता है, समझे, तो यही क्या होगा, निगेटिव हो गया, यही बोल रहा है कि सहायता नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 111 का 4 नंबर हो गया। आगे क्वेश्चन है कि भाषा अधिगम में बोधगम निवेश का क्या अर्थ होता है। देखिए, बोधगम निवेश का मतलब होता है जितना आप भाषा जानते हैं उससे जो एक थोड़ा ऊपर का स्तर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं कि भाषा बोधगम निवेश कहते हैं, समझे। तो जो पहला ऑप्शन है कि बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से क्या हो, एक स्तर ऊपर हो, इसी को हम लोग बोधगम क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं, समझ गए। और ये सब आपका क्या हो, कुछ ऑप्शन है नहीं, समझे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। आगे कुछ 112 का 1 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। पहला है कि समग्र भाषा उपागम बच्चों की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित, बच्चा जो अपना से वर्तनी बनाता है उसके प्रयोग को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, हम सही ऑप्शन है। दूसरा है समग्र भाषा उपागम में बच्चा पढ़ने सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनि से, देखिए वर्ण ध्वनि से स्टार्ट नहीं करता, कुछ अपने पहले बोलता है, पढ़ना सुनना जो होता है तो ध्वनि और एक वर्ण से स्टार्ट नहीं करता है, समझे। एक बार पढ़ाई लिखाई करता था, वह पहले कुछ बोलता है, कुछ समझे, जैसे आरंभिक हम लोग आरंभिक साक्षरता कहते हैं, तो इसमें ध्वनि वर्ण से स्टार्ट नहीं करेगा, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर, रचनावाद तो बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, यानी ए और सी सही है, और बी क्या हो गया आपका गलत। 113 क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने, बारीकी मतलब एकदम, बारीकी मतलब कि एकदम विशिष्ट जब चुनना रहता है तो बारीकी से पढ़ते हैं, यानी विशिष्ट सूचना ढूंढने के लिए हम बारीकी से पढ़ते हैं। 114 का 3 नंबर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शिक्षार्थी की उच्चारण तथा शब्द संप्रदाय निर्माण में सहायता करेगा। तो मौन कीजिएगा तो आपका उच्चारण तो पता ही नहीं चलेगा, कौन सुनेगा तो ना बोलेगा गलती की सही है। आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, इसी से आपका उच्चारण और शब्द संप्रदाय नहीं, सरसरी तौर पर तो मुख्य बातों को पढ़ते नहीं होगा। तो बच गया कि शिक्षार्थी स्वस्वर वाचन करने से आपका उच्चारण भी ठीक होगा और शब्द संप्रदाय का निर्माण भी होगा। 115 का 2 नंबर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है कि किसने प्रस्तावित किया था कि बच्चे भाषा सीखने, अनुकूलन समायोजन, तो आपका जीन प्याज हो जाएगा, अनुकूलन समायोजन का बात यही किया हुआ है, समझे। अगला 117 नंबर क्वेश्चन के कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति डांटी मानती जैसे निर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है, यह प्रदर्शी क्या करता है, उसने गलत संकल्पना विकसित की। गलत नहीं है, उच्चारण करने में हो सकता है उसको दिक्कत होगा, समझे, उच्चारण करने में दिक्कत होगा, तो गलत संकल्पना उसका विकसित नहीं है, समझे। आगे है आपका कि यह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित, हाँ देखिए एक तरह का बात करके अपने आप को उस शब्द के बारे में थोड़ा जागरूक कर रही है, तो ये आपका सही हो सकता है। तत्व को भूलना, ये तो भूलना दोबारा याद नहीं होगा, सुधारना अधिक आभास नहीं, अब क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में आप कहाँ गया कि कक्षा 1 का कबीर शांति सब सुनकर फांती डांटी मानती जैसे नृतक से बोलता है, तो अपने आप को एक जागरूक मतलब कर रहा है, जागरूकता ले आ रहा है, समझे। अगला क्वेश्चन है कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणीय त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। तो गलतियों पर लाल कलम नहीं लगा देना है, समझिए, गलत बात है। गलतियों का घेरा बनाकर सही घेरा भी नहीं बनाना है, गलतियों के रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को ही उन्हें सुधारने, उन्हीं ही सुधारना है, या क्या होता है पजरी 5 बार लिखना तो होगा नहीं, यानी उन्हीं को करना सुधारना, यानी इसका 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा, समझे, यानी 118 का 3 नंबर हो जाएगा। लाल कलम नहीं लगाना है। अगला है कि माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो बाधक होगा नहीं, मुश्किल होगा नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा 3 नंबर। एक प्रभावी रणनीति को सिद्ध हो सकती है, समझे, प्रयोग क्या करता है तो एक प्रभावकारी
रणनीति ठीक हो सकती है। समझे? तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो 119 का 3 नंबर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर कि भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है कि देखिए संरचनात्मक भागों में व्याकरण का प्रयोग नहीं होता है, व्याकरणिक याद करने में नहीं होगा, अलग होगा नहीं। तो आपका पठन सामग्रिता संरचना को एकीकृत मतलब उसमें एक तरह का रिलेशन स्थापित करने में, समझे? तो 120 का 1 नंबर हो जाएगा, समझे? ऐसे ही और करवा देंगे, समझे? ठीक।